सत साहिब जी सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल में आपका स्वागत है। आदि को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहां पर दो पाधे यानी आचार्य, एक साना तथा दूसरा मुर्का पढ़ाया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकशिपु के आदेश से सबको हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु नाम जपने करने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम विष्णु नाम नहीं जपना है या अन्य किसी भी देव का नाम नहीं जपना है। हिरण्यकशिपु यानी हरणाकुश ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जाप करते थे। यदि कोई हिरण्यकशिपु के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती थी। पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे, लकड़ी तथा उपलों से ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हारी ने आवे को अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चे को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी को समझते देर ना लगी, वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर पुकार कर रही थी। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुम्हारी को रोते हुए देखा तो उसके निकट गया। वह, हे राम, हे विष्णु भगवान, हे परमेश्वर, इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमारे को पाप लगेगा, कह रही थी। प्रहलाद ने उस माई से कहा कि हे माता, आप राम ना कहो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेगा। कुम्हारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हमारे को पता नहीं चला। भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकशिपु जी नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। प्रहलाद भगत ने कहा, माई, जब आप घड़े निकाले तो मुझे बुलाना। ऐसी शीतल हवा चली कि अग्नि बुझ गई। कहते हैं कि 1 महीने में आवे में रखे घड़े पकते थे। उस समय 2.5 दिन में आवा पक गया। प्रहलाद भगत को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था, बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे, अन्य सब घड़े पके हुए थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ है। कुमारी से भक्त प्रहलाद जी ने कहा था कि माता जी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जपा करूंगा, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूंगा। उस दिन के पश्चात प्रहलाद भगत राम का नाम जाप करने लगा। यह घटना सतयुग की है। श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। जब साना तथा मुर्का अध्यापकों को पता चला कि प्रहलाद राम का जाप करता है तो उसे बहुत समझाया कि आप हिरण्यकशिपु राजा का नाम जाप करो। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव हैं, राजा हैं, परंतु भगवान नहीं है। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। जीव कल्याण भी परमात्मा से हो सकता है। राजा जनता को क्या देता है? उल्टा कर यानी टैक्स जनता से लेता है। परमात्मा सबका पालन करता है, वर्षा करता है तो धन्य धान्य से मानव परिपूर्ण होता है। राजा होना अनिवार्य है, परंतु अन्यायी नहीं होना चाहिए। राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है। प्रजा की बदमाशों से सुरक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड देता है, नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए, परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। साना ने कहा, राजकुमार, आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं, आप हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, राजा का धर्म बता रहा हूँ। मुर्का पांडे ने कहा, हे राजकुमार, यह ज्ञान आपको किसने करवाया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताजा हो गई है। जब मैं माता के गर्भ में था, नारद जी मेरे पास आए थे, यानी सूक्ष्म रूप बनाकर। उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था।
मुझे नाम भी जाप करने को दिया था, अब मैं वही जाप किया करूँगा। सामना मुर्का पंडितों ने राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जाप करता है, हमारी बात नहीं मानता, हम शिक्षा देते हैं तो हमारे को ही ज्ञान सुनाने लगता है। हिरण्यकशिपु ने बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट मना कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ भक्ति शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। यह बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सांपों में डालाओ, सांप के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं हुआ, सांपों ने डसा नहीं, आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचाने के लिए सांप प्रहलाद भक्त पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से सब उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित था, सर्प इधर उधर चले गए। सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद को मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़ा हुआ। प्रहलाद की आयु 10 वर्ष थी। फिर पर्वत से फेंकवाया। प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर गिरा, मरा नहीं। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक ऐसी चादर थी, उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाए तो जलता नहीं था। उस चादर को ओढ़कर अपने को पूरा ढककर प्रहलाद को उससे बाहर गोदों में बैठा लिया। कहा, बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद भक्त को पूरा ढक लिया। होलिका जलकर राख हो गई, भक्त को आंच नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त को दिए गए, परंतु प्रहलाद ने यानी परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके प्रति व्रत धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में सहायता की। हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं सुबह मरूं न शाम मरूं, दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, 12 महीने में से किसी में ना मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, न पशु से मरूं न पक्षी, न कीट से मरूं न मानव से मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंबा अग्नि के गर्म करके तथा तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद जी को उस खंबे के पास खड़ा करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस तपते खंबे से भी इससे तेरी जलने से रक्षा कर देगा? हजारों दर्शक यह अत्याचार देख रहे थे। प्रहलाद भगत भयभीत हो गए कि परमात्मा इस जलते खंबे में कैसे आएगा। इसी समय प्रहलाद ने देखा कि उस खंबे पर बालू कीड़ी यानी भूरे रंग की छोटी छोटी चिड़ियां पंक्ति बनाकर चल रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। प्रहलाद ने विचार किया कि जब चींटियां नहीं जल रही तो मैं भी नहीं जलूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद इस खंबे को दोनों हाथों से पकड़कर लिपट, देखूं तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता है। यदि खंबा नहीं पकड़ा तो देख यह तलवार, इससे तेरी गर्दन काट दूंगा। डर के कारण प्रहलाद जी ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खंबे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने गोडों यानी घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकशिपु चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं की थी? तूने एक नहीं सुनी, अब तेरी जान पर पड़ी तो डर लग रहा है। हे अपराधी, देख, न मैं मानव हूँ, न मैं पशु हूँ, न आकाश है, न पृथ्वी पर, न सुबह है, न शाम है, न 12 महीने, यह 13वां महीना है, यानी हरियाणा की भाषा में लोंद का महीना कहते हैं। न अस्त्र ले रखा है, न शस्त्र मेरे पास है, घर के दरवाजे मध्य में खड़े थे, न घर में न बाहर हूँ, अब तेरा अंत है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को गोदी में उठाया और जीभ से चाटा यानी प्यार किया। उस नगरी का राजा प्रहलाद बना, विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम बेलोचन रखा। सत साहिब जी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संतरामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।